वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। हम लोग का ये मॉड्यूल 2 चल रहा है जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं अपने सेमीकंडक्टर के बारे में। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि बहुत लोग को जानना जरूरी रहता है क्योंकि अपने एग्जाम में लिखेंगे क्या। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। द सेमीकंडक्टर इन विच इंप्योरिटीज आर एडेड, जिस सेमीकंडक्टर में हम लोग इंप्योरिटीज ऐड करते हैं और में से, और हम लोग ये भी कह सकते हैं व्हेन वी ऐड इंप्योरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग जब इंप्योरिटी ऐड करते हैं इट बिकम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि हम लोग कोई भी सेमीकंडक्टर लिए, अगर वो नेचुरली बॉन्ड सेमीकंडक्टर होगा, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, उसमें हम लोग अपने थ्रू कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। व्हेन वी ऐड सम इंप्योरिटीज इन दिस, यानी कि इन दिस क्या, इन दिस सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इट बिकम्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग को क्या करना होगा, किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए कुछ इंप्योरिटीज उसमें ऐड करनी होगी, तो वो बन जाएगा हम लोग का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिक सी चीज़ थी यहाँ पे हम लोग को जानने की कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग उसमें कुछ इंप्योरिटी डालेंगे, उसे इम्प्योर बना देंगे और हम लोग का बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये हम लोग का देखने को मिल जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये आप लोग को। बेसिकली ये क्या देखने को मिलता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर, ये हम लोग को बेसिकली इम्प्योर सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जान गए कि हम लोग का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है और वो कैसे बनता है। कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया, फिर से मैं आप लोग को बताता हूँ। जब हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो बन जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी देखने को मिल जाती है, तो चलिए मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो वो जो हम लोग इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो वो प्रोसेस ऑफ एडिंग, यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज, उसको हम लोग कहते हैं डोपिंग। और जो ये जो इंप्योरिटीज होते हैं इसे हम लोग कहते हैं डोपेंट्स, यानी कि प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज को हम लोग कहते हैं डोपिंग और ये इसे कहते हैं डोपेंट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये डोपिंग और डोपेंट क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को क्लियर कर दिया। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। आई होप इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे प्रोसीड करते हैं। आप लोग जानते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। जिस तरह हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कुछ प्रॉपर्टीज जाने थे, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे आपको मिलता हूँ प्रॉपर्टीज के साथ। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो जैसा कि हम लोगों ने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जाना था कि वो रूम टेम्परेचर पे बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम करंट फ्लो करता है, बहुत ही कम कंडक्टिविटी लेता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये हम लोग कह सकते हैं हाईली कंडक्टिव, हाईली कंडक्टिव देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम लोग को ये पहला प्रॉपर्टी देखने को मिलता है हाईली। इसलिए मैं यहाँ पे हम लोग इसे कंपेयर करेंगे क्योंकि ये हाईली कंडक्टिव है। ऐसा तो नहीं है कि ये कंडक्टर से ज़्यादा ही कंडक्टिव होगा, इसलिए हाईली कंडक्टिव देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। और सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ होल्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ होल्स नहीं इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये सबसे मेन प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। ऐसा यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इंप्योरिटीज ऐड किए। इंप्योरिटीज में इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण उसकी संख्या बढ़ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स कम हो जाता है। क्योंकि होल्स तो तब बनेंगे ना जब जो हम लोग के ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिल जाते हैं और यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ होल्स कम देखने को मिलते हैं। तो ये बेसिक एक पॉइंट था जो हम लोग को रिमेंबर रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर हम लोग तीसरे प्रॉपर्टीज पे आते हैं जो कि हम लोग इसी से रिलेटेड है। अगर हम लोग डोपिंग को, यानी कि डोपिंग को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग की जो कंडक्टिविटी है,
वो ऑलरेडी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम डोपिंग क्या इंक्रीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हम लोग को यहाँ पे डोपिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये हम लोग को यहाँ पे इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये थे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसे नोट डाउन कर लें। हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं, इसका यूज। तो हम लोग ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं डायोड्स बनाने में। डायोड्स बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो हम लोग ये एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं डायोड्स बनाने में। तो ये बेसिक सा यूज़ था, मैं आप लोगों को बता दिया, मेरे माइंड में आया कि ये एक यूज़ है तो मैं आप लोग को ये बता दिया। और रही बात, ये जो आप देख रहे हैं ये बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन बेसिकली कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का वीडियो थोड़ा लॉन्ग था, क्योंकि वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग को इतना ही कुछ पढ़ना था। और रही बात है उसका डेरिवेशन वगैरह की, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन इसमें हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना है, इसके टैप्स पढ़ने, उस टैप्स के बारे में पढ़ना, उसमें फिर जाके बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा वहीं पर तो हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे, इसमें तो करता ही नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या ही पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना है, इसलिए हम लोग ये इंट्रोडक्शन वीडियोज़ है जिसमें कि मैं आपको इसके कंपेरिजन, इसके साथ कंपेयर करके इसके बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप लोग को इस दोनों में डिफरेंस अच्छे से पता चल पाए और ताकि आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में से अच्छे से लिख पाएँ और अच्छा नंबर स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पे इसका ये यूज़ हो गया। चलिए मैं इसके अब टाइप्स के बारे में बात करता हूँ। टाइप्स, तो बेसिकली ये जो टाइप्स है, ये टाइप्स हम लोग को यहाँ पे दो टाइप्स देखने को मिलता है। और ये जो टाइप हम लोग का होता है वो डिसाइड होता है इम्प्योरिटीज़ के थ्रू। यानी कि तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इज डिसाइडेड बाय इम्प्योरिटीज़। यानी कि जो भी इम्प्योरिटीज़, जैसा भी इम्प्योरिटीज़ हम लोग डालेंगे उस टाइप का हम लोग को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। तो मैं ये पॉइंट को यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिसाइडेड बाय इम्प्योरिटीज़। यानी कि जो भी हम लोग इम्प्योरिटीज इसमें ऐड करेंगे उससे हम लोग को टाइप देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग को कौन कौन टाइप देखने को मिलता है, हम लोग को एन टाइप देखने को मिलता है, और दूसरा हम लोग को देखने को मिलता है पी टाइप। हम लोग को ये एन टाइप कौन से इम्प्योरिटीज ऐड करने पे मिलता है, तो हम लोग को ये इम्प्योरिटीज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करने पे मिलता है। तो यानी कि पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज मतलब कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग को देखने को मिलता है, उसे पेंटावैलेंट कहते हैं। उसी टाइप के इम्प्योरिटीज को ऐड करने पे देखने को मिलता है, जिसके कि एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक। तो हम लोग को ये कुछ इम्प्योरिटीज है जो अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो हम लोग को एन टाइप के एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर देखने को मिलेंगे, पेंटावैलेंट, बस ये याद रखना है। और पी टाइप में हम लोग को ट्राइवैलेंट मतलब कि जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें हम लोग को पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ब्रॉन, इंडियम, गैलियम, अल्मुनियम। तो ये हम लोग को कुछ इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। ये सब इम्प्योरिटीज के एग्जांपल जो हम लोग ऐड करेंगे अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो हम लोग को एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर मिलेगा, वो भी डिफरेंट टाइप का। तो यहाँ पे बेसिक सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग को पूछ भी सकता है, एज ए ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि हु डिसाइड द टाइप्स ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्योरिटीज के कारण हम लोग को यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सेमीकंडक्टर देखने को मिल जाते हैं। एन टाइप में हम लोग को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज देखने को मिलती है, पी टाइप में हम लोग को ट्राइवैलेंट। तो यहाँ पे आप कैसे इसे रिमेंबर कर सकते हैं, तो बेसिक सा एक ट्रिक है, पी मतलब पेंटा, तो पेंटा नहीं इसमें करना, हम लोग को यहाँ पे ट्राई कर देना है। यहाँ पे हम लोग को एन मतलब जो भी है, जो इसमें नहीं है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ये बेसिकली मैं याद किया हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दिया कि मैं इस तरह से इसे याद करता हूँ। जैसे यानी कि पी मतलब पेंटा, तो पेंटा इसमें नहीं मिलेगा, इसमें मिल जाएगा, बचा क्या ट्राई, तो ट्राई आ गया। तो इसी तरह मैं इसे रिमेंबर किया था, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग किसके बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है लेस कंडक्टिव, ये हो जाता है आपको हाई कंडक्टिव, हाईली कंडक्टिव। तो ये आपको पहला मेजर देखने को मिलता है, ये देन इंट्रिंसिक, यहां पे हम लोग को लिखना बहुत ही नेसेसरी है।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग को ये ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, बेसिक सा डिफरेंस देखने को मिलता है। और सबसे मेन डिफरेंस की ये होता है प्योर, या फिर कहते हैं नेचुरली अवेलेबल, नेचुरल कह सकते हैं, इनबॉर्न कह सकते हैं, और ये हो जाता है हम लोग को इम्प्योर, इम्प्योर देखने को मिल जाता है। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं जैसे ये प्योर नेचुरली हो गया, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं नो डोपिंग, हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है डोपिंग। यहाँ पे मैं बेसिक सा डिफरेंस बता रहा हूँ ताकि आप लोग रिकैप कर पाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। और रही बात इसके फॉर्मूला डेरिवेशन की, वो जो नेक्स्ट वीडियो में आ ही जाएगा आप लोग के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या इसके सब पार्ट्स देखने को नहीं मिलती, इसमें हम लोग को इसके सब डिवीजन देखने को मिलते हैं, पी टाइप एन टाइप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ये जान गए इस दोनों के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो सिंपली कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर वो सॉल्यूशन आप लोग के कमेंट में टैप करके सॉल्व हो जाए तो मैं उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो हार्ड होगा तो मैं उसके लिए एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोग कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ये लेक्चर नंबर 3 तक मैं आपको बता दिया इस सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट लेक्चर में दिया, सेकंड लेक्चर में मैंने आपको इंट्रिंसिक के बारे में बताया, उसके बाद मैं यहाँ पे थर्ड में एक्सट्रिंसिक के बारे में बताया हूँ। अब मैं नेक्स्ट में ये जो डेरिवेशन था Ne और NH के बारे में, अब हम लोग यहाँ पे फिर से आ जाएंगे अपने वापस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जाएंगे, इसके डेरिवेशन को देखेंगे, इसके कुछ और भी थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।